the minimum energy of a molecule to enter into chemical reaction। ठीक है, तो आप भी जानते हैं भाई किसी भी मॉलिक्यूल के पास में वो मिनिमम एनर्जी चाहिए जो हमें ठीक किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, और वो हम सभी को मालूम है भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो हमने कह दिया भाई आंसर क्या है हमारे लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। रेट ऑफ विच रिएक्शन, तो मैंने क्लास में कितनी बार आपसे नहीं कहा है भाई ये रिएक्शन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रिएक्शन का रेट हमेशा इंक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई केल्विन, in case of slow reaction number of collision get double, value of rate constant increases, energy of activation energy। तो मैंने कहा ठीक है हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बाकी तो मैं किसी चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा ये जरूर है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, टेम्परेचर 60 डिग्री से बढ़ा रहा है, 60 डिग्री से बढ़ाएगा तो मैंने सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया है। तो RT2 इज इक्वल टू RT1, अल्फा 2 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 मैंने कहा आप सॉल्व कर लेंगे 64 आ जाएगा, तो रेट 64 टाइम्स आ जाएगा। और एफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब ये 10 केल्विन से बढ़ाने पे 2.3 टाइम्स हो जाता है, तो अल्फा 2.3 दे रखा है। और आगे के 300 पे, तो बताओ 310 केल्विन पे कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 310 केल्विन पे कितना आ जाएगा, 2.3 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास में। आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, सिंपल देख के बताना है, जैसे हम सब जगह बता रहे थे वैसे यहाँ पे बता देंगे, और कोई बड़ी बात तो है नहीं है। हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हो गया, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया। यहाँ ए का कंसंट्रेशन सेम रखा गया, बी का कंसंट्रेशन डबल किया लेकिन रेट सेम हो गया, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया, तो ए के रेस्पेक्ट में 1 कह देंगे, बी के रेस्पेक्ट में 0 कह देंगे। पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वगैरह के भी इनकरेक्ट बात बताओ उसे। रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल प्रपोजल, ये भी ठीक है। रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म, ये भी ठीक है भाई, रेट लॉ से पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल स्लो स्टेप का होगा, फास्ट स्टेप का, ये सब मिल जाता है। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन, नहीं ऑलवेज नहीं होता है भाई, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में वही होता है जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नोट किया जाता है। 38 नंबर में आपको जो है वो N2O4 दे रखा है, आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ रेट बताना है आपको, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो सिंपल ये रहा रेट लो, N2O5 की पावर 1 लिखी जाएगी। आपसे जो है वो ठीक है रेट कैलकुलेट करा रहा है, रेट कांस्टेंट इज 6.2 इंटू 10 की पावर -4, और मैंने कहा जो N2O5 है उसका कंसंट्रेशन कितना है 1.25। सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के, आंसर बता दोगे, आंसर ये रह जाएगा। वो रहा है कि भाई द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है, तो पूछ रहा है भाई क्या होगा, ठीक है। हेंस रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर, द रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह पाऊंगा 100% श्योर शॉर्ट में कि हाफ लाइफ टाइम ए के डिपेंड ही नहीं करेगा, ए की पावर क्या होगा 0 पे मुझे बनता हुआ नजर आएगा। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मैंने आपको बताया भाई किसी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस क्या एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। बाकी मैंने कहा हमारे पास में बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, हाँ वैसे बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे, और सूडो के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो मैंने कहा हम उसे क्या कहेंगे यूनी मॉलिक्यूलर कहेंगे, तो हम कह सकते हैं सूडो यूनी मॉलिक्यूलर कह देंगे या वैसे बाई मॉलिक्यूलर कह देंगे, दोनों कह सकते हैं। हाँ नॉर्मल बेसिस पर हम सिंपल जब कहेंगे तो उसे यूनी मॉलिक्यूलर ही मानेंगे, क्योंकि सूडो के रेस्पेक्ट में वो कैसा होता है यूनी मॉलिक्यूलर हुआ करता है। 59 क्या भाई, इफ डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टी हाफ डबल, यार ये सब चीजें तो कम से कम मत ही पूछा करो यार, कभी कभी लगता है कि तुम्हें पढ़ाने का पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। 55 में 48.48 48.48 आ रहा है तो 49 लगा दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार, वो तो खैर ऑप्शन है, मतलब यहाँ इतने करीब दे दिए, फाइनल एग्जाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो करेगा ही क्या। 48.48 आ रहा है, 48 टिक कर दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो दोनों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, जनरली फाइनल एग्जाम में डिफरेंस रहेगा। हाँ ऐसे में कम वाला टिक कर दो भाई, कम वाला तो मैंने कहा फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 63 क्या है भाई,
द रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी दिस, ठीक है। आफ्टर 15 सेकंड दिस, आफ्टर 30 सेकंड ये दे रखा है, आफ्टर 50 सेकंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो खैर मुझे उससे मतलब ही नहीं, मैं तो यूनिट देख लेता हूँ कि भाई मोल पर लीटर की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया भाई मेरे हिसाब से मोल की पावर 1 माइनस एन होनी चाहिए, और यहाँ जो दे रखा है वो -1 दे रखा है, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1 दे दिया। तो मैंने कहा अगर हम एन इज इक्वल टू देखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम क्या देंगे भाई ऑर्डर क्या होगा 2 हो जाएगा। 64 में क्या, इफ द रिएक्शन विद टी ऑफ हैज अ रेट कांस्टेंट पर सेकंड द ऑर्डर इज, वो रहा है कि भाई हमारे पास में हाफ लाइफ दे रखा है, हैज अ रेट कांस्टेंट 10 की पावर -2 पर सेकंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार जीरो ऑर्डर के लिए पता करके देखो, आपको मालूम है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693/k होता है। एक बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -2 रख के देख लो, क्या हाफ लाइफ 69.3 आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब वो रिएक्शन किसकी होगी, किसी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। 66 में जो हमसे पूछा गया है, तो हम जानते हैं भाई जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं क्या पाऊंगा भाई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A/2 लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B/3 लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू C/3 लिखूंगा, तो ये लिखा जाएगा। 72 क्या भाई, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा है, सच में आप लोग क्लास नोट्स मुझे लग रहा है देखते नहीं होगे। टी ऑफ इंटू ए इज कॉन्स्टेंट है, तो मैंने बताया था भाई हमारे पास में जो भी यहाँ ए की पावर है वो n-1 है, वो कांस्टेंट है, तो n-1 हमारे अकॉर्डिंग है, यहाँ पे हमें 1 दे रखा है, तो मैंने कहा n की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, तो हमें पता चल जाएगा भाई हमारे लिए क्या होगा 2 आ जाएगा। 78 नंबर क्या है भाई हमारे पास में, 78 में हमसे कहा गया फॉर द रिएक्शन ए टू बी इट इज फाउंड दैट ऑर्डर इज 1। मैंने कहा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो 1 है, और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1/2 है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इंक्रीज टू 4 टाइम्स, तो मैंने कहा ये 4 आ जाएगा, 4 का रूट 1/2 आ जाएगा, ठीक है, मैं सॉरी 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो रेट क्या होगा हमारे पास में 8 टाइम्स हो जाएगा, तो वही हमसे पूछा गया था। 87 क्या है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमने कहा भाई हमने 8 टाइम्स किया लेकिन रेट डबल ही हो पाया, तो कितना होगा हमारे पास 1/3 रहा होगा, क्योंकि 8 का क्यू रूट हम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। 93 में आपको कुछ नहीं करना भैया, फॉर्मूला लगाना है बस खाली, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2, सारी वैल्यू दे रखी है, 1/T1 माइनस 1/T2 रख के EA का एक्सप्रेशन बता दो क्या होगा। वो कह रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, अमोनिया के रेस्पेक्ट में आपको रेट दे रखा है कि भाई ये है, तो आप नहीं लिख पाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन/1, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन/2, रेट ऑफ अमोनिया अपॉन 2, ठीक है, चेक कर लो आप, जैसा भी जो पूछा गया सब बता दो, यहाँ से सारी वैल्यू आप बता पाओगे। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी और नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे भी, दोनों आप आंसर टिक कर लेना, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। 112 नंबर आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो याद कर लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और फोटो सेंसिटाइजर क्या होते हैं, तो वो जो फोटो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं उनको हम फोटो सेंसिटाइजर का नाम दिया करते हैं। क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ, क्वांटम यील्ड ये भी मैंने कहा याद ही रखना होगा 113 नंबर भी, कि HCl का क्वांटम यील्ड जो होता है वो HBr से ज्यादा होता है जनरली, ये वही क्वांटम वाली पार्ट से, तो याद करना चाहो कर लेना एक बार, देखने में क्या जाता है। 119 नंबर में क्या है भाई, एक रिएक्शन दे रखी है, द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वुड द कंसंट्रेशन ऑफ X बी रिड्यूस्ड टू 10% ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो देख लो 0.30 अपॉन टी हाफ, तो मैंने कहा टी हाफ जो 10 मिनट दे रखा है, 1/T log C0/Ct, तो मैंने कहा इनिशियली 100 ले लो ना, X will be reduced to 10% of the
ओरिजिनल कंसंट्रेशन वो रहा कि 10% तक रिड्यूस हो जाएगा, तो बाद में मैंने कहा कितना आ जाएगा मेरे पास में 10 आ जाएगा, log 10 1 आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 10/0.3, तो 33 मिनट आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है, log K2/K1, तो log K2 माइनस log K1 लिख देंगे, EA/2.303R। ठीक है, मैंने कहा ये जो है हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है कैलोरी में, तो R की वैल्यू 2 रख दोगे, 1/T1 तो 1.3 इंटू 10 की पावर -3 है, माइनस 1/T2 तो मैंने कहा 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मैंने कहा इसे सॉल्व करके हम एक्टिवेशन एनर्जी बता देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी। फोर्थ वाला क्या भाई, द रेट कांस्टेंट, टी इनफाइनाइट है, टी इनफाइनाइट पे रेट कांस्टेंट क्या होता है, जो आर एन एस कांस्टेंट होता है, जो आर एन एस कांस्टेंट दे रखा है वही आंसर टिक कर दो, आपको बचना ही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आर एन एस जो भी है यही सेम आंसर टिक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, तो रेट लॉ ये है, ए के रेस्पेक्ट में भी वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में भी वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो पहले सेकंड वाली रिएक्शन को चेक कर लो, तो मैंने कहा पहले वाले से रेट कांस्टेंट पता कर लो, तो पहले में जो रेट दे रखा है वो 0.1 दे रखा है, के यही रहने देते हैं, ए का कंसंट्रेशन 0.2 मोलर और बी का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है, दूसरे वाले का रेट 0.4 है, के ए का कंसंट्रेशन नहीं मालूम है, बी का कंसंट्रेशन वही 0.05 मोलर है, दोनों को डिवाइड कर दो, ये सब चला ही जाएगा, मैंने कहा ये 1/4 आ जाएगा लेफ्ट में, तो 1/4 इज इक्वल टू 2/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने 0.2/x के बराबर आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 0.8 आ जाएगी। ऐसे दूसरे वाले के लिए सॉल्व कर लो, एक रेट लेके दूसरे वाले के भी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कह रहा है कि भाई ये जो है बस फाउंड टू बी एट आफ्टर 10 मिनट द रेट कांस्टेंट, तो k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303/t, लॉग सी नॉट को a लिखते हैं और ct को a माइनस एक्स लिखते हैं, ये वैल्यू दे दी है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, भाई आंसर ये रहेगा। 15 नंबर क्या पूछा है, द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटिंग द रेशियो ऑफ K1 and K2 if only 50% of B have been reacted when 94% of A have been reacted, तो मैंने कहा A के लिए हम लगाएंगे, तो K1 is equal to 2.303/T, ठीक है ना, मतलब टाइम नहीं दिया, मतलब सेम कहीं ना कहीं माना गया होगा तभी बात चल रही है, और कोई है ही नहीं और दूसरा ऑप्शन लॉग, ठीक है, सी नॉट, तो मैंने कहा इनिशियली 100 था, बाद में आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होगा, बाद में जो है वो 50% है तो 50 रह जाएगा। K2 के लिए हम लगाएंगे, तो मैंने कहा 50% ऑफ बी हैव बीन एक्टेड, सर ए के लिए 94% है, सॉरी मैंने कहा ए 94% ऐड कर गया तो 6 रह जाएगा। K2 हम अप्लाई करेंगे 2.303/T, लॉग इनिशियली मैंने कहा 100 था, बाद में 50, दोनों का रेशियो चाहिए, आप डिवाइड कर दो, मेरे हिसाब से बहुत आंसर मिल जाना चाहिए, सिंपल सिंपल। Ethyl acetate was hydrolyzed in presence of 0.1 normal HCl. The rate constant was found to be 5.4 into 10 to the power -5. But when 0.1 normal H2SO4 bar used, the rate constant was found to be 6.25. मतलब हमें देख रहे हैं कि H2SO4 की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट ज्यादा पाया गया, मतलब रिएक्शन का रेट आप कह सकते हैं ज्यादा पाया गया, तो उसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल वही है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ज्यादा H+ रिलीज करेगा, ज्यादा H+ रिलीज करेगा तो वो रिएक्शन के रेट को ज्यादा बढ़ा दे, बस इतना कंक्लूजन है उसका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, सब्सटेंस ए डिकम्पोजेज इन अ सॉल्यूशन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन फ्लास्क फर्स्ट, ये कोई भी एक फ्लास्क फर्स्ट है और मैंने कहा ये सेकंड है, इट कंटेन 1 लीटर 1 मोलर, यहाँ पे 1 मोलर ले रखा है, फ्लास्क सेकंड में जो है मैंने वो 0.6 मोलर ले रखा है और 100 ml ले रखा है, उसका ध्यान रखना है इसका, ये 100 ml ले रखा है और ये मैंने कहा 1 लीटर का ले रखा है। आफ्टर 8 आवर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क फर्स्ट बिकम 0.25, तो मैंने कहा 0.25 हो गया, व्हाट विल बी द टाइम फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क सेकंड टू बिकम 0.3 मोलर, तो जाहिर सी बात है हमसे देखा जाए तो टी हाफ पूछा गया कुल मिला के और कुछ नहीं है। अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे तो यहाँ से चेक कर लेते हैं भाई,
हमें मालूम है कि भाई 1 से 0.25 हुआ है, मतलब 75% डिकम्पोजिशन हुआ है, जो कि 8 घंटे में लगा। और हम जानते हैं भाई T75 क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ T50%। तो मुझे T50% मिल गया, वो कितना मिल गया, 4 घंटे। ठीक, तो वही मुझसे कह रहा है कि भाई हमारे लिए टाइम कितना लगा होगा। 20 नंबर का ग्राफ ऑफ टी हाफ एंड कंसंट्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन। रिएक्शन ऑफ द नेचर 50% completed in 10 minutes when concentration is 2 mole per liter. This is decomposed 50% t minutes at 4 molar. ठीक है, मोल पर लीटर का n और t वगैरह है कि हमने जो है एक ग्राफ बना रखा है टी हाफ और कंसंट्रेशन के लिए। रिएक्शन ऑफ दिस नेचर कंप्लीटेड 50% इन 10 मिनट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन जब 2 मोलर था, हो रहा है कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को 4 मोलर ले लिया, और आप कह सकते हैं भाई जो है वो 4 मोल ले रखा था, तो 50% को कंप्लीट होने में टाइम लगा। तो ले लो भाई, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ले लें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो प्लस मैंने कहा जो भी हमारे पास में रिएक्शन है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, प्लस फर्स्ट ऑर्डर में आप कह सकते हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो भी 4 पे होगा वही 2 पे होगा, सारे हाफ लाइफ क्या होंगे, बराबर होंगे। उसको तो आप खुद ही देख लो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू 4 B/1 C/2 D/2, ऐसे सॉल्व कर लो। अब तो बता दो कि किसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस अपेरेंस जो भी है वो आपस में आपके बराबर है कि नहीं है। 24 नंबर में सिंपल दिया, आपने प्रेशर को डबल किया, प्रेशर डबल करते हाफ लाइफ आधा हो गया। मैंने कहा कंसंट्रेशन या प्रेशर को डबल करने से हाफ लाइफ आधा हो रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। 23 में 2 ऑप्शन ठीक है, कोई नहीं, टिक कर लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो, टिक कर लो, कोई नहीं, चलेंगे आराम से। 27 में क्या पूछा भाई, वो अगर है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो 0.30 अपॉन टी हाफ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये 366 मिनट दे रखा है, ठीक है। लॉग 90% डिकम्पोज हो रहा है, तो ये यहाँ से चेक कर लो, आप ये बता दो। अब उसने एल के टर्म में लिख रखा है, तो अपना मैथमेटिक्स थोड़ा सा तो लगा ही लो, उसे एल के टर्म में लिख लो। 29 के the rate constant for a zero order reaction is this, if the concentration of reactant initial concentration, फॉर्मूला लगा दो, k दे रखा है 0.2, k is equal to c नॉट माइनस सी टी अपॉन टी, टाइम 30 मिनट दे रखा है, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन ये आपने किस में रखा है, आवर में रखा है, तो या तो इसको भी आप क्या करो, मिनट में रखो, मिनट में रखोगे तो क्या 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व कर लो, सी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, भाई हमारे पास में ये आ जाएगी। 35 नंबर क्या है भाई, 1 liter of 2 molar acetic acid and 1 liter of 3 molar ethyl alcohol were mixed, the esterification takes place। तो मैंने कहा इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो ये आ जाएगा, K is equal to concentration of acid into concentration of alcohol, ये लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने 2 मोलर लिया था 1 लीटर का, और इसका भी 1 लीटर लिया था मैंने। तो मैंने कहा इनिशियली जो भी रेट होगा मेरे पास में, तो मैंने कहा इसका मैंने 2 मोलर लिया था, टोटल वॉल्यूम बाद में 2 मोलर का 2 लीटर हो गया था जब दोनों का 1 लिया था, इसका 3 मोलर लिया था, और मैंने कहा टोटल वॉल्यूम इसका भी मेरे पास ही हो गया था। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। मैंने कहा मैंने क्या किया कि जो भी सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट कर दिया 1 लीटर से, तो मैंने कहा 2 मोलर था 1 लीटर से डाइल्यूट कर दिया, तो पहला डाइल्यूटेड इज द ईच सॉल्यूशन इज, तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन 2 लीटर हो गया और ये भी 2 लीटर हो गया, तो अब टोटल मिला के कितना हो गया, 4 लीटर। मैंने कहा इसका भी कितना होगा, टोटल मिला के 4 लीटर। और अब इन दोनों में आप बता दो कि भाई हमारे पास में क्या होगा, तो मैंने कहा रेशियो ले लो, ये तो चला ही जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं भाई जो भी हमारे पास में रेट होगा वो रेट क्या होगा, हमारे पास में 4 टाइम्स हो जाएगा। वैसे देखेंगे तो 1/4 आ जाएगा पुराने रेट में, उस हिसाब से ऑप्शन टिक कर देंगे हम। चालीस नंबर क्या भैया, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, तो आपको मालूम है ये ग्राफ 1/CT का है, 1/C0 प्लस KT ये होता है, तो जो इंटरसेप्ट है वो 1/CT को रिप्रेजेंट करता है, तो इंटरसेप्ट 1/CT को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 2 दे रखा है, तो यहाँ से CT की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2 या 0.5 आ जाएगी।
बाकी जो भी स्लोप होता है वो के को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप आपको 0.5 दे रखा है तो के मिल जाएगा और वहां से कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अगर रेट बताओ क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट क्या होगा, के इंटू ए का स्क्वायर लिख देंगे। तो के 0.5 दे रखा है और मैंने कहा ए जो है वो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। वहां से आप आंसर लिख लो, वो आपके लिए फाइनल आंसर आ जाएगा। 42 नंबर बेटा क्लास में है ऐसा सेम क्वेश्चन, मैंने क्लास नोट्स में कराया हुआ है कि भाई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है बाद वाले की, तो ये फास्ट हो जाएगा। पहला वाला स्टेप हमारे लिए क्या होगा, स्लो हो जाएगा। उससे पहचान लेना है। प्लस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आप पहचान ही लोगे। 44 नंबर भी आपको खूब सारा क्लास नोट्स में मिलेगा, क्या नहीं बता सकते इसमें। इसका जो डेल्टा एच होगा वो कैसे मिलेगा, तो मैंने कहा बी माइनस ए से मिलेगा, ये बात ठीक है अपनी जगह पे। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगी ई की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा वो ए प्लस सी को ऐड करके मिलेगी। सभी देख लो, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड में, ये बैकवर्ड ज्यादा है हमारे पास में। थर्ड ए में क्या है, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया है। k is equal to 2.303 by t log r नॉट बाई आर टी। ठीक है, जहाँ पे मैंने हम कंसंट्रेशन लिखते हैं वहाँ रेट लिख देंगे। तो उसने पूछा गया फॉर अ रिएक्शन, अच्छा इस तरह का पूछा ही नहीं, क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है। इस बार जो मुझसे क्वेश्चन पूछा वो ये है कि फॉर अ रिएक्शन ए, ठीक है, concentration of A is 2.2 millimolar, the rate was found to be 2.4 millimolar second, on reducing the concentration of A the rate changes to, कोई नहीं भाई ये कर लेते हैं भाई, मुझे नहीं मालूम, मैं A की पावर n लिख लेता हूँ मैं। मुझे पहले बोल रखा है कि भाई रेट 2.4 है, रेट कांस्टेंट के ले लेंगे, पहले का कंसंट्रेशन 2.2 की पावर n लगा देंगे, बाद में उसने कहा भाई 0.6 हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा। ठीक है ना, रेट चेंजेस टू, और ए के कंसंट्रेशन को आपने हाफ कर दिया तो 1.1 की पावर n कर देंगे, डिवाइड कर दो दोनों को। मैंने कहा ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो आप सभी जानते हो भाई वहां से n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आ जाएगा, तो ऑर्डर 2 आ गया। वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल द रेट बिकम्स, ठीक है, तो मैंने कहा इज अ फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सिंपल यही तो लिखोगे। अब अगर आपने वॉल्यूम के वेसल को हाफ किया तो रेट डबल हो जाएगा, वैसे ज़्यादा क्या होगा, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा ये नहीं बताया लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, अच्छा रिड्यूस टू, अच्छा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है वो वाला जो है, तो उसमें दो बातें रह गई हैं, ना तो ये बताया कि भाई वॉल्यूम रिड्यूस किसके रेस्पेक्ट में कितना कर रहा है ना, 1/3 कर रहा है, 2/3 कर रहा है, और प्लस जो भी फर्स्ट ऑर्डर है वो भी रह गया है कि किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है पांचवा, उसमें जो कोई प्रॉब्लम। ये है आपके पास में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड होता है, तो ये 180 दे रखा है आपको, ठीक है ना, और मैंने कहा ये 200 दे रखा है, तो आपको मालूम डेल्टा एच 20 रहेगा। हमने देखा हुआ है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो कैटलिस्ट की एब्सेंस हो हमेशा सेम रहता है, यही रहेगा। फॉर द रिएक्शन एन टू द सेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन, मैंने आपको ये भी कराया कि भाई अमोनिया के रेस्पेक्ट में दिया है 0.001 किलोग्राम दे रखा है, किलोग्राम में दिया है, आप उसे पहले जो है ठीक है मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोलर वेट से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा मोल पर आवर में। अब आप इससे हाइड्रोजन का निकाल के फिर मोलर वेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, वो भी कुछ मसला है इसमें भी, -2000 अपॉन टी होगा इस एक्सप्रेशन में +6। अब कंपेयर कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही कंपेयर कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला वही है एक्टिवेशन एनर्जी, तो K1 इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए 1/RT लिखा जाएगा। K2 इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए 2/RT लिखा जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो ये चला जाएगा, तो K1 इज अपॉन K2 ई की पावर माइनस ई ए 1/RT प्लस ई ए 2/RT। अब आप वैल्यू रख दो, ई ए 2 की जगह पर 2 टाइम्स ऑफ ई ए 1 रख दो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई हमारे पास में आंसर ये रह जाएगा। ठीक है।